नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। और बात पच्चीसी में हम चर्चा कर लेते हैं कुछ गंभीर घटनाओं की जो कि यूरोप में हो रही हैं, मुख्य रूप से फ्रांस में हो रही हैं। लेकिन ये कोई फ्रांस तक लिमिटेड नहीं है। इस तरह की घटनाएं, आगजनी, लूटपाट, दुकानों में लूटपाट तो अक्सर होती रहती है। मैंने भी जब भी वहाँ रहने का मौका मिला है और दोस्तों से बात हुई है, और वहाँ पे रहने वाले भारतीय हैं और कुछ और पाकिस्तानी लोग भी हैं जो कि इस विषय की चर्चा करते रहते हैं। तो उन्होंने कई बार भी देखा है कि किसी दुकान के अंदर कुछ लोग घुस आते हैं और वो फ्रिज खोल करके 3-4 बियर की बोतल निकाल करके बिना पैसे दिए जाने लगते हैं। अगर उनको कोई रोके तो वो बोतल उठा करके और आपका नुकसान कर देते हैं। तो ये एक यूजुअल अकरेंस है, यानी कि हमेशा होता रहता है किसी गली में, किसी शहर में, यूरोप में, इंग्लैंड में, कहीं भी ये हो सकता है। और मैंने तो खुद भी होते हुए देखा है। अब ये करने वाले कौन लोग हैं? अब फीफा का वर्ल्ड कप जो हुआ, जो फुटबॉल का मैच हुआ दिसंबर में 2022 में, यानी कि अभी तो 6 महीने पहले की तो बात है ना। उसके अंदर आप देखिए कि मोरक्को ने हरा दिया, मोरक्को को फ्रांस ने। उसके बाद में देखिए कि फ्रांस में क्या लूटपाट हुई है, जबरदस्त लूटपाट हुई है। यानी कि कोई ट्रिगर चाहिए, कोई बहाना चाहिए कि वहां पे ये जो एक उत्पाती समूह है वो, उसको मौका मिल जाए, वो फ्रांस और यूरोप के किसी भी शहर के अंदर आगजनी करते हैं। 10-10 हजार कारें, गाड़ियां एक साथ जला देते हैं। कुछ ऐसे मोहल्ले हैं फ्रांस में, ऐसी जगह पेरिस में, और उसके पास कई ऐसी जगह जाने का मौका मिला। वहां लोगों ने बताया कि यहाँ ये होता है। इंग्लैंड में ग्रूमिंग गैंग क्या कर रहे हैं ये भी मालूम है। उसके अंदर कौन महानुभाव सम्मिलित हैं, वो वहाँ के पाकिस्तानी इमिग्रेंट हैं, बार बार में आ रहा है। और किसी 10-12 को शायद कोई सजाएं भी मिलने वाली है। तो उसका भी वहाँ पे विरोध हो रहा है कि रेशियल। अब अंग्रेजों की और यूरोपियंस की दिक्कत यह है कि कोई उनको रेसिस्ट बोल दे तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जिस तरह से भारत में कोई किसी को संघी बोल दे या कि राइट विंगर बोल दे तो वो अपना बचाव करने में जुट जाते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति वहां भी है। लेकिन ये हैं कौन लोग, ये तो हम जानते हैं, लेकिन खुले रूप में देखिए चर्चा करना भी कितना मुश्किल है। और नसीर भाई जो भी ज्ञान बांट रहे थे कि उनको डर लगता है, तो इस बारे में वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो बोल सकते ही नहीं। ही साइकोलॉजिकली एंड इंटेलेक्चुअली नॉट वांट टू लाइक टू कमेंट ऑन इट, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण है। जबकि वो कहते हैं कि हमारा कोई भी रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन नहीं है, ना हमारे पास है ना हमारे बच्चों के पास है। तो ये तो एक स्वतः ही बात निकल आई है। तो इसकी जड़ें जाती हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थिति में, जबकि यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन आरंभ हुआ और बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत हुई, लोगों के काम करने की जरूरत हुई। उसमें अधिकतर मजदूरों की जरूरत थी, अनस्किल्ड लेबर की जरूरत थी। तो ये अधिकतर लोग जो है ये नॉर्थ अफ्रीका, यानी कि मोरक्को, ट्यूनीशिया, इन जगहों से आए और इन्होंने काम करना वहां पे शुरू कर दिया। धीरे धीरे वहां की सोसाइटी में घुल मिल गए, मतलब वहां बस गए, वहां के नागरिक बन गए। उनकी देखिए कि कितनी जनरेशन सामने आ गई है। 1940, 45, 50 की अगर बात करें तो करीब करीब आप देखिए 70 साल हो गए, यानी कि 3-4 जनरेशन हो गई जो सब उस समय आए होंगे। और उसके बाद भी आना जाना तो लगातार चला रहता है, कश्तियां जाती हैं। और ये तो मिडिल ईस्ट में, ये तो एक मुझे पाकिस्तानी मित्र ने ही बताया था, काफी दिन हो गए उस बात को, कि भाई ये जो मगरिब में, यानी कि मिडिल ईस्ट में जो भी झंझट झमेले लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, उसका मुख्य उद्देश्य एक ये भी है कि लड़ाई वड़ाई का जो वहाँ पे तंत्र है, पुराना लड़ने की जो संस्कृति है, हर बात का फैसला तलवार से होगा, शक्ति से होगा, उसकी एक बहुत पुरानी बैठी हुई संस्कृति है, वो तो है ही। लेकिन उसका एक बाई प्रोडक्ट ये भी है कि इस बहाने उनको, उन लोगों को, उनमें से बहुत सारे लोगों को यूरोप में घुसा दिया जाता है। और ये कि वेल ऑयल्ड मशीन है,
उसमें उन्होंने तो एक बहुत ही विचित्र बात बताई, जो कि शायद लगता है कि शायद वो सही भी हो, कि उन्होंने कहा कि अगर मगरिब की लड़ाई में हमारे जो पाशा हैं जो इस बात को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका ये कहना है कि अगर 10 लाख भी लोग मर जाएं मिडिल ईस्ट में, लेकिन 1 लाख यूरोप में घुस जाए तो ये फायदा का सौदा है। कहते हैं हम लोग लंबी सोचते हैं। वो पाकिस्तानी मित्र ने बताया कि तुम काफी लोग इसको समझ नहीं पाओगे, हमारे पाशाओं को बहुत लंबी सोचते हैं, उन्होंने पूरे तरीके बना रखे हैं। तो देखिए उस तरह से कुछ कुछ घटनाएं तो भारत में भी होती है, लेकिन छोड़िए उस बात को, यूरोप के ऊपर ध्यान देते हैं। तो फुटबॉल में जब फ्रांस ने हरा दिया मोरक्को को, तो कितनी आगजनी हुई यूरोप में। और फुटबॉल के तो इतना इमोशनल है कि वो वैसे भी गुंडागर्दी होती है, और इंग्लैंड के लोग भी जो है ना उत्पात मचाते हैं, लेकिन वो उत्पात उनके फुटबॉल से संबंधित है, वो भी एक पक्ष है। लेकिन लगातार जो हिंसा होती है तो ट्रिगर पॉइंट चाहिए। अब पेरिस में कोई लड़का ट्रैफिक की उल्लंघन करके भागा चला जा रहा था और पुलिस ने गोली चला दी और उसकी मौत हो गई। अब यही ट्रिगर बहुत था। चारों तरफ आग लग रही है, कहते हैं कि 500,000 बिल्डिंगों में आग लग रही है। कोई बहुत पुरानी लाइब्रेरी थी, उसे जला दिया गया। अब जब लाइब्रेरी जलाने की बात आई तो भारत में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से बख्तियार खिलजी ने जला दी थी नालंदा की लाइब्रेरी, तो वो भी है। तो वो पता नहीं उसका कितना एंगल है, लेकिन देखिए जो बात कर रहे हैं लोग, उसको हम सामने ला रहे हैं। और फ्रांस में रहने वाले, यूरोप में रहने वाले जो कि लोग हैं, इन चीजों को देख रहे हैं, इसका उनको अनुभव है, बहुत ही लंबा अनुभव है। 10-20 साल से 30 साल से वहां पे रह रहे हैं और ये घटनाएं उन्होंने होते हुए देखी हैं। थोड़ी बहुत घटनाएं मैंने भी देखी हैं। तो ये तो एक ट्रिगर चाहिए, पूरा का पूरा एक ट्रिगर हैप्पी गैंग है। और देखिए उसकी शिक्षा पद्धति, उसको जो इंडोक्ट्रिनेशन तो दिया जा रहा है, वो तो यही है ना कि भाई बाकी सब लोग, काफी लोग हैं, किसी काम का नहीं है। और इस दंगों के दौरान में जो वायलेंस हो रहा है, जो महिलाओं के खिलाफ होता है, जो बच्चियों के खिलाफ होता है, उसकी तो हम चर्चा भी यहां नहीं कर सकते, लोग बस समझ सकते हैं। तो इसका मुख्य कारण तो वही लोग हैं फ्रांस के वायलेंस के पीछे, जो कि नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में मजदूरों की तरह से वहां पे आए थे। ठीक है, कोई मजदूरी करना कोई बुरी बात नहीं है, उसकी आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने अब वायलेंस, इसी तरह का वायलेंस, नियम को तोड़ना, कायदे को तोड़ना, आग लगा देना, लाइन की लाइन गाड़ियों में आग लगा देना, ये फ्रांस में कभी न कभी भी होता रहता है। गैंग हैं, वो लड़ते हैं आपस में और आग लगा के वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और फिर उसके बाद के अंदर देखिए बहुत सारा इसके अंदर कई मामले हैं। कोई भी उनके ऊपर कार्रवाई होती है या कि पॉलिसी बनती है उसके अंदर तो देखिए दुनिया के वामपंथी जो है वो यूरोप में भी घुसे पड़े हैं। किस देश में नहीं है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जो नॉर्वे में एक बहुत ही भयंकर घटना हुई थी ब्रेविक की, उसके पीछे भी उसमें तो फिल्म भी बन चुकी है, देख लीजिए। यानी कि एक पूरा गिरोह है यूरोप में। इंग्लैंड में तो जो है वो है ही, भाई भारतीय भी तो इतने सारे लोग हैं ना। इसके मतलब निकाल दीजिए, क्योंकि खुली खुली बात करने में बड़ा डर लगता है, लेकिन हमें मालूम है कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये उत्पात का एक सूत्र हमेशा इन लोगों के मस्तिष्क में पिरो दिया जाता है, ड्रिल करके डाल दिया जाता है। वो इंडोक्ट्रिनेशन है, अर्ली चाइल्डहुड इंडोक्ट्रिनेशन है। मुझे उसी पाकिस्तानी मित्र ने फ्रैंकफर्ट में कभी बताया था, बहुत समय हो गया, कहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे बच्चों का इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है और मेरे माँ बाप जो है, अब्बा हुजूर और जो अम्मी जान है, मुझे मजबूर करते हैं कि मैं जो है वो रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन के लिए बच्चों को भेजूँ, मुझे भेजना पड़ता है। और वहाँ पे लड़कियों को अलग कमरे में बैठाते हैं, लड़कों को अलग कमरे में बैठाते हैं, बहुत सारा कचरा और भूसा उनके दिमाग में भरते हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? तो मैंने कहा कि आप भारत चले जाइए। तो उन्होंने कहा यार ये जो है पाउंड और डॉलर ये इसकी थोड़ी मिलेगी। मैंने कहा डॉक्टरों की तो भारत में भी खूब चांदी है, तो आप वहाँ चले जाइए। तो वो एक हंसी मजाक की बात होगी, लेकिन ये जो उस मित्र ने बताया
और जो लोग वहाँ रहने वाले हैं, थोड़ा बहुत हमने भी देखा है और पढ़ और हम सुन तो रहे ही हैं। फ्रांस में क्या हो रहा है, फ्रांस में जो भी कुछ हो रहा है उसका वायलेंस हम देख लीजिए, सामने देख लीजिए। उसका ट्रिगर पॉइंट है कि वो एक बच्चे को गोली मार दी गई, तो भाई ट्रैफिक का उल्लंघन किया हो ना उसने, हो सकता है उसको गलती मान दी, वो पुलिस ने ओवर रिएक्ट किया, लेकिन 1000 बिल्डिंगों में उसमें आग क्यों लगा दी जाएगी? इतनी सारी प्रॉपर्टी क्यों नष्ट कर दी जाएगी? पुलिस पे एक्शन हो सकता है। लेकिन देखिए, ये भी प्रजातांत्रिक देश हैं और यहाँ पे भी उनकी कई सारी मजबूरियां हैं। उन्होंने तो खुद ही बहुत सारे ऐसे नियम कायदे बनाए हैं जो कि एक डेमोक्रेटिक, एक प्रजातांत्रिक देश में होना चाहिए। लेकिन ये जो भीड़ है ये तो किसी नियम को मानती नहीं है, ये इंडोक्ट्रिनेटेड है, इसको सिखाया पढ़ाया गया है बहुत ही बचपन से कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो कुल मिलाकर के एक जंग जो है उनकी, वो विधर्मियों के खिलाफ है। ये सारे देश हैं, उनके बच्चों को बता दिया गया है, वो पाकिस्तानी बता रहे थे, कहते हैं इस पर कंट्रोल करना है, कब्जा में करना है। और बेल्जियम में तो कह चुके हैं वो कि 2050 तक हम कर लेंगे। तो वस्तु स्थिति ये है। और इसकी जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के यूरोप पे रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट पे चलती है। लेकिन बीच बीच में जिस तरह से संगठित हो करके एक वायलेंस का, एक दंगे फसाद का एक साइकिल है जो कि यूरोप को भुगतना पड़ता है, वो विवश हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। अब देखिए आगे क्या होगा। और ये जो लोग हैं, इनका जो इंडोक्ट्रिनेशन है, इनकी जो बच्चों के दिमाग में जो डाला जाता है कि तुम्हें दूसरों को बर्बाद कर देना है, समाप्त कर देना है, और मुख्य रूप से महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार, बेल्जियम के लोग ही बताते हैं और फ्रांस के लोग भी बताते हैं कि कुछ उत्सवों पे किस तरह के साथ में लोग भूखे भेड़ियों की तरह से औरतों पे और बच्चों पर टूट पड़ते हैं। ये उनको बचपन से किसी न किसी रूप में सिखाया समझाया जा रहा है। या ऐसा होता है तो उनके परिवार के लोग भी उसमें बुरा नहीं मानते कि भाई ये तो तुम्हें करना ही है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है यूरोप की। यूरोप में ने जो काम दिया परिस्थिति के बाद में, और उत्तरी अफ्रीका से लोग वहाँ पहुँचे, इंग्लैंड में भी खूब लोग पहुँचे। भाई इंग्लैंड में कोई भारतीय कम थोड़ी है, लेकिन ये जो ग्रूमिंग गैंग है और ये बच्चों के साथ में जो ऊटपटांग काम हो रहे हैं, उन पे अत्याचार हो रहे हैं बहुत ही कम उम्र से, जिसके बारे में बात भी नहीं कर सकते, तो वो कौन कर रहा है? वो पाकिस्तानी क्यों कर रहे हैं? भारतीय तो उसमें इस तरह से इन्वॉल्व नहीं है ना। और इन जेलों में, यूरोप की जेलों में, इंग्लैंड की जेलों में इन लोगों का प्रतिशत जो उनकी जनसंख्या उनके अनुपात से बहुत अधिक है, दुगुना तिगुना, कहीं कहीं जगह तो 4-5 गुना भी है। तो ये एक साइकोलॉजिकल इशू है, एक समूह विशेष की एक सामूहिक रूप से दूसरों के ऊपर, उन देशों में जहाँ पे वो खुद पहुँचे हैं या उनके दादा परदादा कभी रोजगार के लिए पहुँचे थे, उनको नष्ट कर देना, उनके लोगों के ऊपर आक्रमण करना, उनकी संपत्ति को जला देना, उनकी महिलाओं के साथ में बदतमीजी करना, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उनको सिखाया पढ़ाया जाता है। तभी तो इस तरह का ऑर्गेनाइज्ड जो वायलेंस है वो एक ही तरह की किस तरह से हो पाएगा। इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है ये कुछ सामने है नहीं। फ्रांस में दूसरी भी पेंशन का कुछ मामला है, उसके कारण भी जो कुछ उत्पात हो रहा है। तो किसी भी इस तरह की नाजुक परिस्थिति का इस्तेमाल, उसका उपयोग करके दंगा फसाद करने के लिए ये लोग वहाँ हमेशा तत्पर रहते हैं। उनको ट्रिगर पॉइंट कुछ भी चाहिए, फिर दुनिया भर के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और मुख्य रूप से इन देशों में बैठे हुए वामपंथी हैं, वो इस बचाव की मुद्रा में उतर आते हैं कि इसका कारण ये है, इसका कारण सब्जुगेशन है, इसका कारण 1000 साल की गुलामी है, इसका साल बढ़ाना ये है, उसका मुश्किल कैपिटलिज्म है, और उसके अंदर जो है ना व्हाइट मैन्स बर्डन भी तो है, वो भी एक कारण है। तो धन्यवाद, नमस्कार। हमने दंगे फसाद की बात की। यूरोप में जो बहुत ही बुरी घटनाएं हो रही हैं, शहर के शहर जल रहे हैं, 10-10 हज़ार गाड़ियाँ जला दी जाती हैं, और गाड़ियाँ जलाने का तो एक कल्चर है फ्रांस में, जो कि मैंने खुद भी देखा है और उसके बारे में सुना है। एक लाइन थी कम से कम 150 गाड़ियों की, वो जला दी गई और हमें वहाँ से गुजरना था। तो मैंने जो हमारे होस्ट थे उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या है? कहते हैं कि अभी नहीं, यहाँ से रास्ते से बाहर निकल जाओ फिर बात करेंगे, और इधर देखो भी मत, चुपचाप चलते चले जाओ। फिर उन्होंने बताया कि ये तो होता रहता है, यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीकन गैंग हैं जो कि इस तरह का काम करते हैं। तो
परिस्थिति विचित्र है। अब इसको छोड़ लीजिए कि फुटबॉल के अंदर मोरक्को को फ्रांस ने हरा दिया तो फ्रांस में आग लगा दी गई। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। हमने खुद के छोटे मोटे अनुभव शेयर किए, दूसरे लोग जो वहाँ रहते हैं और जो खबरें आ रही हैं उनको ही समरी बना के आपके सामने रखा है। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की नई बात में। नमस्कार।